तो आज का हमारा जो वीडियो है वो 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग कार्बन के बारे में इसमें पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला क्या होगा कि कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है ना। मतलब उसके पास एबिलिटी है 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। अब बात आती है कि ये बॉन्डिंग क्या है सर, बॉन्डिंग क्या होता है ना। तो बॉन्डिंग जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन 2 एटम्स, ओके। जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो बॉन्डिंग जो है वो 2 तरह से होगा, एक होगा आपका आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में कहता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा है, आयोनिक है। दैट मींस अगर हम बात करें NaCl की, तो यहां पर क्या हुआ है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है ना। कैसे, Na के पास एक एक्स्ट्रा है और Cl के पास एक कम है। तो सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को, और इस तरह से ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, NaCl, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। तो वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो शेयरिंग किसके बीच में होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में, क्योंकि दोनों को कमी है तो दोनों आपस में शेयर करके क्या करेंगे, अपने को स्टेबल बनाएंगे। तो जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं H2O। तो ये जो फॉर्मेशन है ये किसका, 2 नॉन मेटल्स के बीच में क्या है आपका कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक कंपाउंड है H2O। इसमें अगर हम देखें इसी चीज को कि कैसे शेयरिंग हुआ है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 2 होने चाहिए और 2 इसके पूरे हो गए शेयरिंग करने के कारण। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा और इसने भी अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन के केस में हम बोलते हैं ड्यूएट पूरा किया, क्योंकि फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है और इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, दोनों के साथ शेयरिंग करेगा और इस तरह से ये हमारा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। इसी को अगर हम लोग कंडेंस फॉर्म में दिखाएंगे तो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इस बॉन्डिंग को। तो ये इसका क्या होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा, जहां ये जो इंट्स हैं इसके, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था कार्बन कंपाउंड के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने डालेंगे कार्बन के बारे में कि वो किस तरह से कंपाउंड बनाता है और किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ओके।